सब वेद पुराण गाय की महिमा गाते हैं। गौ माता की रक्षा करने स्वयं भगवान आते हैं। गौ हमारी माता है और सनातन धर्म का जो जन्म है वो गौ से है। भगवान श्री कृष्ण ने गाय को मां माना है। कि गाय सनातन धर्म की नहीं, पूरी सृष्टि की मां। अगर हमारी इस गौशाला की टक्कर से अगर एक भी गौशाला आप इसके माध्यम से अगर करें देखें, एक भी इसके सामने नहीं दिखाई देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका साथी जसवीर सिंह जस्सी। और जो मैंने अपने शुरुआती अल्फाजों में 2 लाइन कही वो मैं दोबारा से दोहरा देता हूं कि सब वेद पुराण गाय की महिमा गाते हैं और गौ माता की रक्षा करने स्वयं भगवान आते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही गौ रक्षक से हम आपको मुखातिब करवाने जा रहे हैं। अब इन्हें आप भगवान कहें या फिर इंसान, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इन्हें क्या कहूंगा, तो मैं इन्हें कहूंगा बेजुबानों की जुबान। और क्यों ना कहूं, आज के इस दौर में एक इंसान से बेइंतहा नफरत करता है। और आज के ही इस दौर में एक इंसान ऐसा भी है जो इंसानों से बेइंतहा मोहब्बत करता ही है, साथ ही साथ बेजुबानों से मोहब्बत करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये गौ रक्षक हैं, गौधन की सेवा करते हैं, गाय माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। नाम है वेदनागर, गौरक्षक वेदनागर, जो गौरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपको सीधे चलिए इन्हीं से मुखातिब कराते हैं। वेदनागर जी, कैसे हाल हैं आपके? जी जस्सी भाई नमस्कार। नमस्ते जी, जय गौ माता। और जय गौ माता की। बहुत शानदार सर, ये जो माहौल मैं देख रहा हूँ, ये जो वातावरण मैं देख रहा हूँ, अलौकिक है, इनक्रेडिबल। हिंदुस्तान में ही अमूमन ये देखा जा सकता है। इतना भाव, इतना मोह, इतना लाड़, इतना दुलार, कैसे वे जी? भैया, ये हमारे सनातन धर्म की धरोहर है, हमारी माँ है। और गौ माता से आपको पता है कि सनातन धर्म का जो एक विशेष नाता है, इसीलिए जो है अपनी गौशाला है आप देख रहे हैं और इन्हीं के भाव में जो है मस्त रहते हैं। बहुत शानदार, ऐसे मस्त हम सभी को रहना चाहिए। और सभी इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन बहुत मोहित भी होंगे। वे जी, आपसे एक सवाल है कि बहुत सारी कॉल्स आपके पास आती हैं और अमूमन लगातार आती हैं, जिसमें गौवंश की सेवा करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना, चोट फेंट उन्हें लग जाए तो उसकी मरहम पट्टी करना। कैसे कर लेते हैं ये सब? कैसे आपकी टीम पहुँच पाती है? ये सब हमारा भाव है और मैं लगभग 20 साल से जो है गौ माता की सेवा के लिए जो है पूर्ण रूप से प्रेरित होकर जो है समर्पित हूँ। मेरे गुरुजी हैं श्री राम मंगलदास जी महाराज, और उनके सानिध्य में जो है ये बहुत सुंदर गौशाला चला रहे हैं। आप देख रहे हैं लगभग 1600-1700 गाय मेरी इस गौशाला में हैं और लगभग इनमें 1000 से लगभग 1100 गाय कसाईयों द्वारा पकड़ी गई हैं। और वो गाय हैं जो एक एक ट्रक में 60-60, 65-65 गाय बहुत बुरी तरह भर रखी थी। हमने जो है अपनी गौ माता के लिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा, हमारी सामर्थ्य भी नहीं थी, लेकिन महाराज जी ने कि भाई जितनी गायों को हम पकड़ रहे हैं अपनी गौशाला में रखेंगे। और आज ये स्थिति है कि कतई ये परिवार की तरह हैं। पूरा सेवा भाव, रहना, साथ इनके घूमना, पूरे मस्त तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर गौशाला है। माहौल पूरा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे आप आओगे तो कतई शांत वातावरण हो जाएगा, एकदम सुंदर, एकदम कूल काम। आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे, चलते चलते बात करते हैं। वैदिक थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि गौ रक्षा हिंदू दल एक संगठन है जी, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। तो इसके पीछे की वजह थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। कोई प्रेरणा मिली या फिर जैसा नाम वैसा ही काम? देखिए, गौ हमारी माता है और सनातन धर्म का जो जन्म है वो गौ से है। जी बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने गाय को मां माना है। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है उस माँ को हमने जो है उससे बड़ा नाता अपनी गौ माता का माना है। लगभग 20 साल पहले जो है मेरे साथ एक गौ माता जो है बहुत ही ज़्यादा मृतक अवस्था में पड़ी थी, जिसको कुत्ते खा रहे थे जी। मेरी उम्र उस टाइम होगी लगभग कोई 13-14 साल। मैंने उन सब कुत्तों को भगाया। भगाने के बाद मैंने देखा कि वो कसाई उसकी खाल उतार के ले गया, लेकिन उसके जो गौ माता के अंदर जो 6-7 महीने का बच्चा था, उस बच्चे को मैंने हंसली से निकाला। जब देखा कि भाई गौ माता, तो ये हंसली से निकाला तो गौ माता और वो बच्चा मैंने जो है चिकनी मिट्टी से लीप के और वो दबाया उनको। दबाने के बाद क्या हुआ कि मैं रोज़ जाता था, कुत्ते उसको खोदते थे, लेकिन मैं रोज़ जाता था, रोज़ मिट्टी निकाल के झोड़ में से उसको लीपता था।
तो वहीं से हमें बताते थे हमारे परिवार के कि भाई गाय हमारी माता है, गौ माता को पहली रोटी देनी चाहिए, गाय के पैर छूने चाहिए, सुबह निकलते के साथ अगर गौ माता अगर आपके साथ आ जाए या आपको दिखाई दे जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके की जो है वहाँ से मैं प्रेरित हो गया, फिर मैं गौ माता के लिए काम करूँगा। बहुत बढ़िया। और हमारी जो सनातन परंपरा है ये सिखाती भी हमें यही है, बिल्कुल, कहलाती भी हमें यही है, बताती भी हमें यही है। फिर इसके पीछे एक सवाल आ जाता है, जब इतनी सारी चीजें आप बता रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो लाखों करोड़ों दर्शकों के बीच में बिल्कुल जाने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल वो भी प्रेरित होंगे इस काम से, जी। क्योंकि काम नहीं कर्म है, सत्य हमारी बात है, सनातन परंपरा और संस्कृति का कर्म बिल्कुल है। बिल्कुल, ना सिर्फ आपको, ना सिर्फ मुझे, हम सभी को करना चाहिए, सच्चाई है। जो हम तमाम देशवासी हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा एक कदम। राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए गौ माता को, बहुत आवाज उठती है इसके पीछे। इसके पीछे क्या है कि गाय सनातन धर्म की नहीं, पूरी सृष्टि की माँ है जी। गाय। सृष्टि का अर्थ है। और आप अगर गौ माता, आप देखिए जिस तरीके से गौ माता पे अत्याचार हो रहा है, नई नई बीमारी आ रही हैं, नया नया विनाश की तरफ सृष्टि जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या तैयारी करी? हम कहते हैं कि हम इतने सालों आगे चल रहे हैं, हमारे विश्व ने इतनी तरक्की करी है, या हम जो है मतलब इतना रिसर्च कर रहे हैं, सब बेकार है। यानी इतने मॉडर्न हो गए, एक माँ की रक्षा बिल्कुल। नहीं कर पा रहे। देखिए जो बाहर विदेशी, आप अमेरिका लगा लिए, ऑस्ट्रेलिया लगा लिए, जो वहाँ की जो वैज्ञानिक विधि है, वो कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो हमारी गाय बताती है उस पर वो वापसी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अगर 10-20 हजार करोड़ रुपए खर्च ना करके गौ माता के माध्यम से अगर जीवन जिए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ किसी के घर में कोई बीमारी जन्म नहीं ले सकती, किसी के घर कोई ऊपरी चक्कर नहीं हो सकता, किसी के घर अशांति का माहौल नहीं आ सकता। सुख शांति की जो बाहर है, जो सुख शांति प्रदान करती है, वो स्वयं गौ माता है। लेकिन आप हमें यहाँ से और यहाँ से, दिल से, दोनों जगह से सोचना बिल्कुल, पड़ेगा। दिमाग से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ। बिल्कुल। देखो दिल से थोड़ा सा आगे एक और कदम बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, और जो आपका मोह प्रेम था, वो छोटे छोटे जो गौवंश थे उनके सानिध्य में रहकर आप प्रेम कर रहे थे उन्हें। वो और बच्चे मैं देख हैं, रहा था। वो बच्चे हैं, उनसे और लगाव तो सभी गायों से है। आप अगर उस स्थिति में इन गायों को देखते कि जिस स्थिति में ट्रक में आती थी, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। जिले के अंदर पूरा जिला प्रशासन, सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी, किसी नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा, मेरा कहना सरकार के वैसे नहीं है। जी माफ कीजिएगा, सरकारों पे बाद में जाएंगे, आपके कर्म पे रहते हैं, फोकस उसी पर करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि सरकारों का जिक्र हुआ, वहीं पे आ रहा हूँ। ठीक है, सरकारों से, चाहे राज्य सरकारों का जिक्र कर लीजिए, चाहे भारत सरकार का जिक्र कर लें, तो क्या किसी तरह का कोई सहयोग, सपोर्ट मिला है? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? अगर मिला है तो सभी से मिला है, भरपूर मिला है? नहीं, जो हमारी गौशाला है ये सबके सहयोग से और प्यार से चलती है। मेरे गुरु, मेरे महाराज श्री राम मंगल दास जी महाराज के सानिध्य में चलती है, और आज तक सरकार से 1 रुपया यहाँ पे हमने नहीं लिया। उसका एक वजह और रही है क्योंकि हमने निस्वार्थ भाव से गौशाला में सेवा करी है, और ये सब हमारे त्याग, परिश्रम और मेहनत का फल है कि हमने एक ऐसी गौशाला पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारी इस गौशाला की टक्कर से अगर एक भी गौशाला आप इसके माध्यम से अगर करें, देखें, एक भी इसके सामने नहीं दिखाई देगी। मैंने तो अपने मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, महाराज जी के साथ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरित भी रहता हूँ। सहयोग मिला है? नहीं, सहयोग तो हमने क्या है कि हमारी गौशाला रजिस्टर्ड ही नहीं थी। नहीं, बेशक रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ जी, तो क्या मुझे उसका फल मिलेगा? फल का मतलब जिन बेजुबानों की रक्षा सुरक्षा के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, क्या उस माफिक सहयोग मिलेगा? क्योंकि अगर मैं किसी का सहयोगी हूँ और वो जो मुझे मानता है, जानता है और मेरे कर्म, मेरी भूमिका को समझता है, तो सच में इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत बहुत बाद में होगी टेक्निकली। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सत्य बात है आपकी। लेकिन उम्मीद है हमें, और 2 बार मैंने महाराज जी से जो है अपने गौशाला में बुलाने के लिए निवेदन भी किया है, तो किसी न किसी कारणवश वो कार्यक्रम जो है उनकी व्यस्तता के कारण जो निरस्त हो गया। लेकिन एक मॉडल के रूप में अगर आप देखेंगे तो हमने एक गौशाला स्थापित की है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारी इस गौशाला से कोई भी स्वार्थ या हमारा कोई ऐसा लालच नहीं है कि भाई हमको 10 रुपये की भी यहाँ से कोई आमदनी होती हो। आप देख रहे हैं जितनी भी गायें हैं, कोई गाय या तो अपने बच्चे को दूध पिलाती होगी यहाँ पे, या फिर जो है एक भी गाय ऐसी नहीं है कि जिसका हम दूध कहीं बेचते हों, भेजते हों, कहीं नहीं। जो भी थोड़ा बहुत दूध होता है हमारे सेवादार पीते हैं, और हमारे सेवादार की ही पूर्ति होती है, और उसके बाद निस्वार्थ निभाव से गौ सेवा होती है। वेदी जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आज के वक्त में एक नैरेटिव सेट है, लोगों की एक विचारधारा बन गई है
कि सबसे पहले तो आप गौरक्षक हैं, जी उसके ऊपर आपने एक संगठन रजिस्टर्ड करवाया है जो आपका है, जिसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी अब इतने पर भी आप अपने आप को बीजेपी का नेता कहते हैं, जी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे कट्टरता से जोड़ते हैं, मतलब अच्छे कर्म को भी, उस भूमिका को भी एक अलग चश्मे से देखते हैं। ऐसे लोगों से बहुत सारी परेशानी आती होंगी, डर नहीं लगता? बिल्कुल परेशानी आती है, लेकिन हमें तो ये पता है कि हमने अपनी गीता में और रामायण में पढ़ा है कि हमारा वो दिन निश्चित है जहाँ भगवान को हमारे जो है शरीर को मुक्त करना है, और हम उन देशद्रोही कसाई जैसी उनसे हम डरते नहीं कभी भी। रोज़ मेरे पास 10-20 कॉल आती हैं, पर डे ही कोई दिन ऐसा जाता होगा। लेकिन मेरा ना कोई हिंदू मुस्लिम से मतलब है, ना मेरा कोई मतलब किसी को एक सहयोग करने का वो है, ना किसी को मेरा एक ये कि भाई मेरा स्वार्थ है। लेकिन मैं निस्वार्थ अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी सनातन धर्म की माँ गौ माता के लिए, और धरती माता का जो अर्थ है गौ माता, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मेरी गौ माता पे अत्याचार ना हो, बात खत्म। अगर मेरी गौ माता पे कोई अत्याचार करेगा, उसको उसकी भाषा में मैं समझाऊंगा। चलिए, जिस तरीके का वो अत्याचार करेगा उस तरीके का समझाऊंगा। आखिरी सवाल तक बढ़े जी। वे जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भी आप करते हैं, लोगों से सहयोग मिलता है, भरपूर सहयोग मिलता है, गुरुजी का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, लोगों को एक छोटा सा संक्षिप्त में कोई संदेश कि संस्कृति को समझें, सनातन परंपरा को समझें और बताएं उसके बारे में, कोई संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सनातन धर्म के सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि गौ गंगा गीता को साक्षी मानकर सनातन धर्म की परंपराओं को सुचारू रूप से अपने अंदर सिमरण करें, और जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति लुप्त हो रही है उसको बचाने के लिए संघर्ष करें। और जिस तरीके से हमने अंग्रेज़ों की विरासत को अपने अंदर सिमरण कर लिया, जैसे कि हम जन्मदिन मनाते हैं या कहीं सेलिब्रेट करते हैं, कहीं नई साल का जश्न मनाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ये सब परंपराएं या तो छोड़ दें, और आप अगर छोड़ भी नहीं सकते ना, तो आप गौशाला में आइए, आप हवन करिए, गौ माता की महिमा देखिए। एक गौ माता पूरी सृष्टि को सुरक्षित रखती है। यानी कुल मिलाकर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप एक पहलू को देख रहे हैं तो दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं कर आप सकते। personal celebration बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल। तो संस्कृति को भी उसके साथ लेकर चलिए। बिल्कुल। बहरहाल, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तमाम इस तरीके की अपनी भावों को, अपनी बातों को शेयर करने के लिए। और हम और हमारी टीम भी आपको बहुत शुभकामनाएं बहुत देती है। बहुत धन्यवाद और जो जस्सी हमसे भाई। सहयोग होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी संस्कृति को आगे बिल्कुल, बढ़ाने के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। वो हम पूरा करेंगे। आप आए तो दोस्तों, गौशाला, उम्मीद आपका करते बहुत हैं- बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी और वेद नागर जी के कथन समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो आप आगे ज़रूर बढ़िए, व्यक्तिगत तौर पर आप आगे आइए, क्योंकि देखिए भारत में गाय को माता का दर्जा मिला है और इसीलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है, हमारी गौ माता की सुरक्षा के लिए बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे संगठन इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी दिशा और दशा कैसी होती है आप बहुत अच्छे से समझते हैं। इसी को संभालना है, इसी को सुरक्षित रखना है, और इसी के लिए तमाम गौरक्षक गौ संगठन काम करें तो बहुत अच्छा होगा। एक गौरक्षक संगठन के बारे में जिक्र किया, एक गौरक्षक के बारे में हमने जिक्र किया। आगे इसी तरीके की बहुत सारी स्टोरीज हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपके पास गौरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी, ऐसी कोई स्टोरी है, तो आप कमेंट करके हमारे चैनल पर शेयर कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ हमारा जो पेज है उसे फॉलो कीजिए और अपने विचार भी साझा कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और आगे एक और बड़ी स्टोरी के साथ हम आपसे मिलेंगे, मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय जन।